अक्सर बात की जाती है दज्जालियत के ऊपर, दज्जाली फितने के ऊपर। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने इस टॉपिक पे स्टडी किया, कुछ साल मैंने रिसर्च किए, लगाए, मेहनत की, ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट अहदीस सामने रखते हुए। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ दज्जाली फितने के हवाले से, देखें, ये जो दज्जाल है ना, ही विल बी द ग्रेटेस्ट डिसीवर। उसकी डिसेप्शन इस लेवल की डिसेप्शन होगी कि लोग समझ रहे होंगे कि वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई मसला नहीं है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, उनके आइडियाज़ बिल्कुल ठीक है, वट एवर दे आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे विल बी फॉलिंग लिटरली इनटू अ पिट। बहुत दूर जा चुके होंगे लोग दीन की फ़िलॉसफी से, दीन की आइडियोलॉजी से, और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि वो इतने दूर जा चुके हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपने आज के दौर में फितना दज्जाल को समझना है, हर वो चीज़ जो इंसान को दीन से दूर ले जाए, जो इंसान को उस फिलॉसफी ऑफ लाइफ से कोसों दूर ले जाए, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारा दीन बताता है कि लाइफ इज़ अ टेस्ट। दुनिया में हम ये प्रूव करने आए हैं, शो करने आए हैं कि वी बिलोंग टू पैराडाइज, टू अ हायर प्लेस। दुनिया में हम एक मकसद के साथ आए हैं, दुनिया में हम अच्छाई को उजागर करने आए हैं, दुनिया में हम जस्टिस को इस्टेब्लिश करने आए हैं, दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने आए। हर वो चीज़ जो इंसान को इस फिलॉसफी से दूर ले जाए और इस लेवल पे दूर ले जाए कि इंसान को एहसास तक ना हो कि मैं कितना दूर जा चुका हूँ और मेरे अफेयर्स कितने बिखर चुके हैं और मैं किस डिसेप्शन में लाइफ गुजार रहा हूँ, उसको एहसास तक भी ना हो। दैट आई कॉल इज पार्ट ऑफ द दज्जाली फितना। अब आज के इस दौर में कितने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे इंसान डिसीव हो चुका है, आप सोच भी नहीं सकते। यानी लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है कि यार हम किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे तौर तरीके क्या है, हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारा मजाक करने का तरीका क्या है, हमारा ज़िंदगी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा रिलेशनशिप्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया। आखिरत के हवाले से हमारी क्या तैयारी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के हवाले से हमने कितनी जो है वो एफ़र्ट्स की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना पे चलने के हवाले से हमने क्या किया है, सोचना ही छोड़ दिया। लोगों के लिए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। हर बंदा डिसीव हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम इज़ नॉट द सलूशन और हमारा सलूशन जो है वो बाकी चीज़ों में है, हमारा सलूशन शायद जो है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी में है। ऑल्दो ये एग्री करने में कोई हर्ज नहीं है कि हर कौम में कोई ना कोई सलाहियत होती है, कोई ना कोई खूबी होती है, उस कौम में भी है। वेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुसलमान के लिए जो परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है, जो कंप्लीट सिस्टम नाजिल हो चुका है, वो इस्लाम है। तो अगर आप फितना दज्जाल से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो लहाफ है, ये जो लबादा हमने उड़ा हुआ है ना, फेक एक लाइफस्टाइल का, लोगों को खुश करने का, लोगों को दिखाने के लिए हम जिंदगियां जी रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए हम जो है वो चीज़ें करते हैं और अपनी आइडेंटिटी हम खो चुके हैं। हु वी आर, व्हाट वी शुड बी डूइंग, हया, अच्छी ज़बान, मैनर्स, मॉरल्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कुछ और बन चुके हैं। तो दिस आई कॉल इज़ द मैसिव डिसेप्शन एवरीवन इज़ इन। सो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ, आप इस लेक्चर को सुनने के बाद 10 मिनट सिर्फ बैठें, सिट फॉर 10 मिनट्स एंड आस्क योरसेल्फ, वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग, मैं किन चीज़ों को चेज़ कर रहा हूँ, मैं किन लोग को खुश कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ या पहचान चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं मैं उन पे अमल कर पा रहा हूँ या अमल कर पा रही हूँ, वेयर एम आई गोइंग, कहीं मेरी ऑब्सेशंस मुझे गलत साइड पे तो नहीं ले जा रही हैं, कहीं मेरी पर्सनालिटी दिन ब दिन डैमेज तो नहीं हो रही है। ट्राई टू थिंक ऑन दीज थिंग्स प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरी स्पेशली यूथ से ये रिक्वेस्ट है
मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को तबाह मत करें, अपने आप को तबाही में मत डालें। आई गिव दिस एग्जाम्पल ऑफन, और यही आज का हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है। इस एग्जाम्पल से हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज देयर इज़ अ बॉटल ऑफ कोका कोला। इफ़ यू सी लुक एट द बॉटल ऑफ कोका कोला, तो एक तो उसकी शेप है ज़ाहिर है, एक उसका टेस्ट है। अब शेप ऑफ द कोका कोला डजेंट मैटर मच, इट्स अ नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर। बिजनेस में नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर, वैल्यू एडेड फ्यूचर की हम बात जब करते हैं, नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर इज समथिंग जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है और उस पर इतना काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोक की बोतल की शेप जैसी मर्जी बना लें, जिस तरह का मर्जी ग्लास यूज़ कर ले, मटेरियल यूज़ कर ले, जब तक टेस्ट ठीक नहीं होगा कोका कोला का, कौन बाय करेगा कोका कोला को? सिमिलरली माइलो है, जूस है, कोई भी चीज़ है, डब्बा जितना मर्जी खूबसूरत बना ले, मटेरियल आउटलुक जितनी मर्जी अच्छी दे दें, स्ट्रॉ जितना मर्जी अच्छा यूज़ कर लें, जब तक अंदर का टेस्ट अच्छा नहीं है, हु विल बाय इट? कौन पिएगा? उनकी सारी मार्केट डाउन चली जाएगी। तो यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आप लोग एज ह्यूमन बीइंग, एक हमारी मटेरियल आउटलुक है, वो आप सबके सामने है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, वो भी उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन एक है कि अंदर का कैरेक्टर, हमारी गुफ्तगू, कितने मतलब कि स्टूपिड लगते हैं वो लोग। हम भी टीनेज से गुजरे हैं। आप खुद कभी अपनी ज़रा ना बातें रिकॉर्ड करके देखिएगा, जो बातें हम दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। कभी कोई वॉइस रिकॉर्डर लें और उसको रिकॉर्ड करें और बाद में अपनी बातें सुना करें, तो यू विल फील के हाउ स्टूपिड आई वाज साउंडिंग एक्चुअली। आई हैव फेल्ट इट मैनी टाइम्स, यू नो, इन माई टीन एज, व्हेन वी यूज्ड टू सिट अमंगस्ट फ्रेंड्स, गप्पे मारते थे, बैठते थे, गॉसिपिंग करते थे, शो मारते थे वॉनाबीज़म में, यू नो, और फिर कभी कभी सोचते थे कि यार मैं क्या बात कर रहा था, मैंने क्या बात की है, और बाद में एहसास होता था कि इतनी स्टूपिड बातें मैं करता था। तो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन उसकी लैंग्वेज, उसका तौर तरीका उठने बैठने का, और उसका मजाक करने का तरीका, उसका गुफ्तगू का तरीका, हाउ अ पर्सन कैरीज देमसेल्फ फॉरवर्ड, दैट इज़ व्हाट मैटर्स एक्चुअली। आज हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, हम अपनी क्या इमेज देते हैं दूसरों को, हमारी क्या रिप्यूट है दूसरों के सामने। अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम रह रहे हैं, रिमेंबर कि उस दौर में इमोरलिटी को ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये आसान दौर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the most sincere human being that you could ever have in your life. And he said कि I can see fitnas falling over your houses like raindrops. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा को कहा था। तो वो दौर आ चुका है। भूल जाएं कि मीडिया हमें कुछ अच्छी चीज़ सिखाएगा, सीधी सी बात है। तो यूथ की जो लैंग्वेज है और जो हंसी मजाक की एक आदत पड़ चुकी है ना हमें मीम कल्चर की वजह से, आई एम नॉट सेइंग मीम्स आर हराम, गुड मीम्स कैन बी यूज्ड। हंसी मजाक इस्लाम ने हराम डिक्लेयर नहीं किया है, सहाबा भी हंसी मजाक करते थे। देयर मे बी गुड मीम्स आउट देयर, कभी हंसी मजाक चलता है। देयर मे बी आजकल का जो कल्चर है, मीम कल्चर, GIF कल्चर, पीपल शेयर GIFs, दे लाफ टुगेदर, दे हैव फन ऑन व्हाट्सएप। अब तो सोशल गैदरिंग्स व्हाट्सएप पे होती हैं सारी। यस, दीज आर नॉट हराम, बट हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। और यूथ से मैं ख़ास मुखातिब हूँ, क्योंकि यूथ में जो एक कमी होती है, जो मुझ में भी थी व्हेन आई वाज अ यंग पर्सन, अ टीनेजर, दैट वाज द लैक ऑफ बैलेंस। जब हम यूथ में कुछ करते हैं तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि ये किस हद तक करना है और इसकी क्या लिमिट्स हैं। बड़े कम लोग होते हैं, बहुत कम यूथ होती है जिसको एक्चुअली ये बातें पता होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है थिंग्स दैट मैटर में, दैट इज़ बेसिकली टू टॉक अबाउट guarding one's tongue, and that is something which so many people neglect. मैं आपको बता नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी के 70% से ज़्यादा मसले, 7 out of 10 problems in our lives are because of the wrong usage of our tongue. ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, ज़बान का गलत इस्तेमाल। बात ठीक होती है, टोन गलत होती है। अब टोन का ताल्लुक भी ज़बान के साथ है, ज़ाहिर है। हम कड़वी टोन यूज़ करते हैं, हम जो है वो तीली लगाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा,
ये जो हुमज़तिल लुमज़ा है ना, इसकी आप कभी तफसीर पढ़िएगा सूरह हुमज़ा में कि हु इज़ दिस पर्सन। ये वो इंसान है जो तीलियां लगाता है, लिटरली, जो एक बंदे की बात पिक कर लेता है और फिर उसको ऐसा जो है वो जिच करता है उस बात को पिक करके। बहुत बैड हैबिट है, बहुत बैड हैबिट है। आपको कोई महफिल में नहीं बिठाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपने कल को जॉब पे जाना है, आपने कल को फैमिली गैदरिंग्स में बैठना है, आपने कल को रिलेशनशिप्स निभाने हैं, आप कैसे ऊपर जाएंगे? लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। और वो हदीस याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस हदीस इज़ सो स्केरी रियली। जब मैंने हदीस पढ़ी थी, आई वॉज सो स्केर्ड कि इतना नुकसान है रॉन्ग यूजेज ऑफ लैंग्वेज का और लोगों को हर्ट करने का इतना नुकसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं। सोचें, रब्बुल आलमीन रहमत की निगाह उस शख्स पे डालेगा भी नहीं जिस शख्स की ज़बान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते हैं। यानी पीपल स्टॉप मीटिंग दैट पर्सन, पीपल स्टॉप सिटिंग विद दैट पर्सन, fearing the wrong usage of his tongue कि यार इसके पास बैठो तो all he or she has to say is ताने मारना, टॉन्ट्स मारना, जिच करना, कोई ऐसा सवाल पूछ लेना जिससे अगले को आग लग जाए, अगला भड़क जाए। तो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, तबाही है, वैल है उस शख्स के लिए जो लड़ाइयाँ करवाता है, जो जिच करता है लोगों को, जो अपनी ज़बान का केयरलेस इस्तेमाल करता है, दूसरों को हर्ट करता है, अपने मज़े के लिए। ऐसी कोई बात कर देना जिससे जो है वो दो दोस्तों में कोई बदगुमानी फैल जाए, कोई लड़ाई होने के चांसेस हो, एंड दे आर एंजॉइंग, दे थिंक के वील सिट बिहाइंड, वील क्लैप, वील एंजॉय। यस, यू आर एंजॉइंग राइट नाउ, बट let me give you this tiding, glad tiding, not a glad tiding actually, warning कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जिसके ज़बान के डर से लोग उससे मिलते नहीं, दूर भागते हैं, कहते हैं यार ये आ गया, अब इसने जो है ना बस किसी को नहीं बख्शा।